अब देखते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? मान लो एक चार्ज रखा है Q, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि A का पोटेंशियल B से अधिक होगा या B से ज़्यादा होगा। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने तक किया गया वर्क A का पोटेंशियल होगा और यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाने में किया गया वर्क B का पोटेंशियल होगा। तो A में ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो A का पोटेंशियल B से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? जितना वर्क ज़्यादा करना पड़ा है B से A जाने में यूनिट चार्ज। लेकिन ध्यान रखें बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब लेट B का पोटेंशियल V है, तो V का ज़्यादा होगा, हमने dV मान लिया है। V का ज़्यादा, A पॉइंट का ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो हमने V प्लस dV मान लिया ऐसे। अब देखिए यहाँ पर यूनिट चार्ज है, तो एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगी और एक्सटर्नल फोर्स इधर होगी, क्योंकि हमें विदाउट एक्सेशन लेके आना पड़ता है। तो VA को हम लिख सकते हैं V प्लस dV, VV को हम लिखेंगे V। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx अपॉन यूनिट चार्ज या Q नॉट। जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो Q नॉट माना है हमने। तो dV F एक्सटर्नल हो जाएगा Q नॉट E, क्योंकि E होता है F अपॉन Q नॉट, तो F हो जाएगा Q नॉट E dx और F एक्सटर्नल और dx हमेशा इधर मानते हैं, ध्यान रखें। तो F एक्सटर्नल और dx के बीच का एंगल 180 होगा अपॉन Q नॉट। Q नॉट कैंसिल हो गया, dV आ जाएगा माइनस E dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी माइनस dV बाई dx। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर है, dx वेक्टर है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं E डॉट dx माइनस dV। डॉट प्रोडक्ट लिया है। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं और रिजल्ट स्केलर आ रहा है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx इज इक्वल टू माइनस dV। A पॉइंट का पोटेंशियल VA माने, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RA माने, B पॉइंट का पोटेंशियल VB माने और B पॉइंट का पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर RB माने। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है E डॉट dx का इंटीग्रेशन x लिमिट RA वेक्टर RB इज इक्वल टू माइनस dV का इंटीग्रेशन V VA से VB। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन निकला आता है E डॉट RB माइनस RA इज इक्वल टू माइनस VB माइनस VA।
तो ये एक्सप्रेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा सकते हैं। आर ए जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और आर बी जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वी ए पोटेंशियल ऑफ ए और वी बी पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो समझ में आएगा ये एक्सप्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है E is 20 Newton per coulomb along x-axis and potential of E जिसके कोऑर्डिनेट 2 को 3 दे रखे हैं is 10 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल ऑफ बी जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है। तो वेरी सिंपल, ई डॉट आर ए माइनस आर बी, मैंने आर को ऐसा बना दिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, वी ए माइनस वी बी। ध्यान रखें अगर ये ए माइनस बी कर रहे हैं तो ये भी ए माइनस बी करें। अब ई जो है 20 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसको हम 20 आई ले सकते हैं। और ए का जो पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को आई के संग और वाई कोऑर्डिनेट को जे के संग। बी 3i + 4j is equal to minus VA is given to us 10 वोल्ट और VB पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 20i डॉट 2i माइनस 3i माइनस i 3j माइनस 4j माइनस j इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस VB। अब देखो बेटा i का i के संग डॉट होगा, तो -20 j है नहीं है, -10 प्लस VB, तो VB जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा -10 वोल्ट। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। एक और एक्सप्रेशन बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकला वो निकला -dV/dx। इफ पोटेंशियल इज गिवन इन x, y and z, देन E को हम कैसे लिखते हैं, -∂V/∂xi -∂V/∂yj -∂V/∂zk। ये ∂V/∂x पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट मानने हैं, अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट मानने हैं, और अगर हम z को डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट मानने हैं। एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन देखिए, v दे रखा है 3x² + 6y + z3। आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट 1, 2, 1। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो -∂V/∂xi होती है,
माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे होती है, डेल वी अपॉन डेल जेड के होती है। तो हमको ये डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे निकालते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 6x, डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स और जेड कांस्टेंट है 6, और डेल वी अपॉन डेल जेड 3z²। इन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया -6xi -6j -3z²k। पर उसने हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 to 1 पर चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1, y की 2 और z की 1 रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी -6 × 1i, इसमें है नहीं, y तो नहीं रखेंगे, और z की वैल्यू 1 रखनी है। सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ जाएगा -6i -6j -3k। दिस इज द required answer.